हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल झार पीढ़िया पे आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम नागपुरी का सीरीज चला रहे हैं। इसमें हम लोग जेटेट के सिलेबस के अनुसार नागपुरी का हर एक टॉपिक एक एक करके डिटेल से समझेंगे और हर एक टॉपिक के बाद उसका MCQ करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं और नागपुरी भाषा को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे नागपुरी में उसका व्याकरण का परंपरा और नागपुरी भाषा का व्याकरण अलग अलग राइटर के द्वारा लिखा गया है। तो कौन से राइटर के द्वारा नागपुरी भाषा का व्याकरण का कौन सा बुक लिखा गया है, ये भी हम लोग डिटेल से देखेंगे और उसके बाद उसका MCQ करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्याकरण कर परंपरा। तो इसमें दिया गया है कि संसार कर हर भाषा नियम कानून से बंधाल रहेला। दुनिया का कोई भी भाषा हो वह अपना नियम कानून से बंधा हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पे व्याकरण का संधि विच्छेद किया गया है फ्रेंड्स, जो कि है वी जोड़ आ जोड़ करण। इसका अर्थ बताया गया है कि व्याकरण माने बेस से सोचे, समझे और समझाए। व्याकरण का क्या अर्थ होता है कि अच्छे से सोचना, समझना और समझाना। भाषा कर वैज्ञानिक ज्ञान पावे के लिए व्याकरण जरूरी होएला। कोई भी भाषा का वैज्ञानिक ज्ञान पाने के लिए व्याकरण जो है वह जरूरी होता है। नागपुरी झारखंड कर मूध और संपर्क भाषा है के हम लोग पहले देख चुके हैं फ्रेंड्स कि नागपुरी जो है वह झारखंड का मुख्य भाषा और संपर्क भाषा है। ई गोटेक स्वतंत्र भाषा है के, तो नागपुरी स्वतंत्र भाषा है एक पूरे तरह से, ये भी हम लोग देख चुके हैं। इकर अपन लोक और शिष्ट साहित्य है, तो नागपुरी भाषा का अपना लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य है। आगे दिया गया है फ्रेंड्स कि हिंदी कर व्याकरण लखे, इकरो व्याकरण सबसे पहले अंग्रेजी में लिखा लग। मतलब हिंदी का व्याकरण के जैसा नागपुरी का भी व्याकरण को सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। ये ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स कि नागपुरी का सबसे पहला व्याकरण जो है वह किस भाषा में लिखा गया, तो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तो आगे है एखन तक छपल व्याकरण मन में है। तो अभी तक छपा हुआ व्याकरण में से कौन कौन सा व्याकरण है ये हम लोग देखते हैं। तो पहला है नोटसौंदी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये बुक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बुक के ऊपर JSSC के द्वारा बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसके लेखक हैं रेवरेंड E.H. व्हिटली, जो कि 1896 में ये बुक लिखा गया था। और यह बुक जो लिखा गया था वह कौन सा लिपि में लिखा गया था, तो रोमन लिपि में। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि ये व्हिटली जो है ये थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गया है, ये व्हिटली होगा। और रेवरेंड को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग रेव लिख के ऐसे डॉट लिखते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है रेवरेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या देखें कि नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर बुक के लेखक कौन है, रेवरेंड E.H. व्हिटली, जो कि 1896 में बुक लिखा गया था। और कौन सा लिपि में लिखा गया था, तो रोमन लिपि में लिखा गया था। और नागपुरी का पहला जो व्याकरण का बुक है वह है नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। ठीक है फ्रेंड्स, अगले बुक पे चलते हैं। तो अगला है ग्रामर ऑफ दी नागपुरिया सदानी लैंग्वेज। अगला बुक कौन सा है, ग्रामर ऑफ दी नागपुरिया सदानी लैंग्वेज। इस बुक के लेखक कौन है, तो रेवरेंड कोनार्ड बुकआउट, जो कि 1906 में लिखे थे। पर ये बुक का जो प्रकाशन है ग्रामर ऑफ दी नागपुरिया सदानी लैंग्वेज बुक का प्रकाशन जो है वह 1914 ईस्वी में किया गया। और ये बुक भी रोमन लिपि में लिखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है नोट्स ऑन दी नागपुरिया हिंदी।
तो नोट्स ऑन दी नागपुरिया हिंदी किसके द्वारा लिखा गया बुक है? तो रेवरेंड E.H. व्हिटली के द्वारा। और कब लिखा गया था? तो 1914 ईस्वी में। ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जो कि हम लोग पहला बुक देखे कि नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर, इसी का ही हिंदी में अनुवाद किया गया नोट्स ऑन दी नागपुरिया हिंदी के नाम से 1914 ईस्वी में। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर का हिंदी में रूपांतरण करके कौन सा बुक प्रकाशित किया गया, किस नाम से प्रकाशित किया गया? तो नोट्स ऑन दी नागपुरिया हिंदी के नाम से। और कब प्रकाशित किया गया? तो 1914 ईस्वी में। और इसके लेखक भी E.H. व्हिटली हैं, जो कि नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर बुक के लेखक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो आगे है लैंग्वेज हैंडबुक सदानी। लैंग्वेज हैंडबुक सदानी जो है वह किनका बुक है? तो रेवरेंड फादर हेनरिक फ्लोर, यह 1931 में बुक ये लिखे थे। यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स कि यहाँ एक ट्रिक से आप इसको याद रखिएगा, ये हैंड और ये हेनरिक दोनों थोड़ा सिमिलर है, हैंड और हेनरिक टाइप। तो यहाँ से आप ये इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं कि लैंग्वेज हैंडबुक सदानी जो है वह रेवरेंड फादर हेनरिक फ्लोर के द्वारा लिखा गया है। हैंड से आप हेनरिक को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट बुक है अ सिंपल सदानी ग्रामर। अ सिंपल सदानी ग्रामर किसका बुक है? तो फादर पीटर शांति नौरंगी का 1956 में ये बुक लिखा गया था। और ये भी जो है वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। तो अभी तक जो भी बुक हम लोग देखे फ्रेंड्स, वो सारा बुक अंग्रेजी भाषा में जो लिखा गया वो सब रोमन लिपि में लिखा गया था। यहाँ पे आप ऐसे जान सकते हैं, इसको रटने का ज़रूरत नहीं है कि जिस बुक का भी नेम जो है वह इंग्लिश टाइप पढ़ने में लग रहा है। जैसे कि ये बुक अ सिंपल सदानी ग्रामर, ये बुक इंग्लिश का सेंटेंस लग रहा है। ऐसे ही लैंग्वेज हैंडबुक सदानी, ये भी इंग्लिश का सेंटेंस लग रहा है। या नोट्स ऑन दी नागपुरिया हिंदी, तो यहाँ पे भी ये सब इंग्लिश का वर्ड लग रहा है। तो जहाँ पे भी इंग्लिश का वर्ड ऐसा दिखेगा बुक का टाइटल में, वहाँ पे आप खुद से समझ जाइएगा कि वह जो बुक है वह रोमन लिपि में लिखा गया बुक होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो अगला बुक है नागपुरी भाषा और साहित्य। नागपुरी भाषा और साहित्य किसके द्वारा लिखा गया फ्रेंड्स? तो प्रोफेसर केसरी कुमार के द्वारा। कब लिखा गया? तो 1959 ईस्वी में। और किस लिपि में लिखा गया? तो देवनागरी लिपि में। याद रखिएगा, नागपुरी भाषा और साहित्य प्रोफेसर केसरी कुमार का बुक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण। नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण किनके द्वारा लिखा गया है? तो फादर पीटर शांति नौरंगी के द्वारा। कब लिखा गया? तो 1965 ईस्वी में। और कौन सी लिपि में? तो देवनागरी लिपि में। यहाँ पे ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण जो है वह फादर पीटर शांति नौरंगी के द्वारा लिखा गया बुक है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बुक है नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय। यह किनके द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स? तो यह बुक जो है वह पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के द्वारा लिखा गया है 1971 ईस्वी में। नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय। नेक्स्ट है नागपुरी भाषा। तो नागपुरी भाषा जो बुक है फ्रेंड्स वह डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा 1976 ईस्वी में लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारा बुक आप लोग ध्यान में रखिएगा और उसका राइटर ध्यान में रखिएगा। ईस्वी कोई बुक का इम्पोर्टेंट है, सारे बुक का ईस्वी जो है वो आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बुक जो इम्पोर्टेंट है उसका याद कर लीजिएगा तो काम हो जाएगा। जैसे कि नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय का याद कर लीजिएगा, नागपुरिया सदानी बोली कर व्याकरण का याद रख लीजिएगा। वैसे ही नोट्स ऑन दी नागपुरिया हिंदी का ईयर आप याद रख सकते हैं। और फिर नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर का ईयर आप याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो आगे दिया गया है कि
ई किताब मनक अलावे आदिवासी पत्रिका में 1976 से 77 ईस्वी में मनोहर मिंज का लिखल दरपुरवा व्याकरण मिलेला। मतलब ऊपर जो भी किताब हम लोग देखे वो सब किताब के अलावे आदिवासी पत्रिका में मनोहर मिंज का लिखा हुआ दरपुरवा व्याकरण मतलब आधा अधूरा व्याकरण देखने को मिलता है। इसके आगे है इसने संत कुमार पांडेकर रांची एक्सप्रेस में 1887 ईस्वी में नागपुरी व्याकरण कर कुछ अंश और डॉक्टर गिरधारी राम गोंझूकर नागपुरी सीखू शीर्षक से रांची एक्सप्रेस में व्याकरण से संबंधित सामग्री कर प्रकाशन होलक। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, ये पूरा सेंटेंस का कि जैसे हम लोग देखें मनोहर मिंज के द्वारा लिखा गया आधा अधूरा व्याकरण जो है वह आदिवासी पत्रिका में देखने को मिलता है, वैसे ही संत कुमार पांडे का रांची एक्सप्रेस में नागपुरी व्याकरण का कुछ अंश देखने को मिलता है। ईयर बताया गया है 1987, ईयर उतना इम्पोर्टेंट यहाँ पे नहीं है। और वैसे ही डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू का नागपुरी सीखू शीर्षक से मतलब डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू का रांची एक्सप्रेस में व्याकरण से संबंधित कुछ सामग्री का प्रकाशन हुआ था और उसका शीर्षक क्या था फ्रेंड्स, तो नागपुरी सीखू। तो नागपुरी सीखू शीर्षक से रांची एक्सप्रेस में व्याकरण से संबंधित सामग्री का प्रकाशन होलक। शीर्षक नागपुरी सीखू शीर्षक के कर रहे, तो ये यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको आंसर बताना होगा डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है कि ई व्याकरण किताब मन अब दुर्लभ हो गेलक। मतलब ये सब व्याकरण का किताब जो है वह दुर्लभ हो गया, अब मिलना मुश्किल हो गया। उसका रीजन बताया गया है कि क्यों दुर्लभ हो गया, क्योंकि दोहराए के कोनो व्याकरण कर मुद्रण प्रकाशन नहीं होलक। मतलब दोहरा के कोई भी व्याकरण का जो है वह मुद्रण प्रकाशन नहीं हुआ, इसीलिए अब ये सब व्याकरण किताब मिलना अब दुर्लभ हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम लोग देख लिए बुक और राइटर। अब हम लोग उससे रिलेटेड कुछ MCQ देखते हैं फ्रेंड्स। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये है कि नागपुरी भाषा कर पहिल व्याकरण कौन भाषा में लिखल गेलक रहे। तो आपको यहाँ पे बताना है कि नागपुरी भाषा का पहला व्याकरण जो है वह कौन भाषा में लिखा गया था। आपके पास ऑप्शन है नागपुरी, हिंदी, अंग्रेजी या संस्कृत। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन सी अंग्रेजी होगा। हम लोग देखें कि नागपुरी भाषा का पहला व्याकरण जो है वह अंग्रेजी भाषा में ही लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर के लेखक हैं। आपको ये बताना है कि नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर जो व्याकरण का किताब है, नागपुरी का पहला व्याकरण का ये किताब है, इसके लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शन है फादर पीटर शांति नौरंगी, रेवरेंड EH व्हिटली, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी या प्रोफेसर KC कुमार। यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन बी रेवरेंड EH व्हिटली होगा। और यह बुक कब लिखा गया था, तो 1896 ईस्वी में, ध्यान में रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर कौन लिपि में लिखल गेल रहे। तो नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर जो है वह कौन सा लिपि में लिखा गया था। आपके पास ऑप्शन है देवनागरी, बंगला, रोमन या उर्दू। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन सी रोमन होगा। रोमन लिपि में ही ये बुक लिखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज कर लेखक के है। आपको ये बताना है कि ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज किसका किताब है। आपके पास ऑप्शन है रेवरेंड कोनार्ड बुकआउट, रेवरेंड EH व्हिटली, फादर नौरंगी या मनोहर मिंज। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन नंबर ए रेवरेंड कोनार्ड बुकआउट होगा। इन्हीं का बुक जो है वह है ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामर ऑफ दी नागपुरिया सदानी लैंग्वेज का प्रकाशन कखन होला। ग्रामर ऑफ दी नागपुरिया सदानी लैंग्वेज का प्रकाशन कब हुआ। आपके पास ऑप्शन है 1896 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में या 1959 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन नंबर बी 1914 ईस्वी होगा। ग्रामर ऑफ दी नागपुरिया सदानी लैंग्वेज का प्रकाशन जो है वह 1914 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंग्वेज हैंडबुक सदानी का लेखक के है। आपको ये बताना है कि लैंग्वेज हैंडबुक सदानी बुक किसका है, किसके द्वारा लिखा गया है। आपके पास ऑप्शन है फादर पीटर शांति नौरंगी, प्रोफेसर केसरी कुमार, रेवरेंड फादर हेनरिक फ्लोर या योगेंद्र नाथ तिवारी। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन नंबर सी रेवरेंड फादर हेनरिक फ्लोर होगा। और यह कब लिखा गया था, तो 1931 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, आपको हम बताए भी थे कि हैंड से हेनरी को आप रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिंपल सदानी ग्रामर केकर द्वारा लिखल जाए है। तो बुक है अ सिंपल सदानी ग्रामर, इसका राइटर का नाम आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है फादर पीटर शांति नौरंगी, रेवरेंड E.H. व्हिटली, यहाँ थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है फ्रेंड्स, डॉक्टर गोस्वामी या केसरी कुमार। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए फादर पीटर शांति नौरंगी। इन्हीं का बुक है अ सिंपल सदानी ग्रामर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नागपुरी भाषा और साहित्य का लेखक के है। आपको बताना है कि नागपुरी भाषा और साहित्य का लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, प्रोफेसर केसरी कुमार, योगेंद्र नाथ तिवारी या गिरधारी राम गोंझू। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर केसरी कुमार होगा। प्रोफेसर केसरी कुमार के ही द्वारा लिखा गया बुक है वह है नागपुरी भाषा और साहित्य। और यह बुक कब लिखा गया था फ्रेंड्स, तो 1959 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण का लेखक के हैं। नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण का लेखक आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है फादर पीटर शांति नौरंगी, रेवरेंड E.H. व्हिटली, केसरी कुमार या मनोहर मिंज। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए फादर पीटर शांति नौरंगी। नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण जो बुक है वह फादर पीटर शांति नौरंगी के द्वारा 1965 ईस्वी में लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय का लेखक के है। आपको बताना है कि नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय का लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर गोस्वामी, पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी, फादर नौरंगी या हेनरिक फ्लोर। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन नंबर बी पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी होगा। नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी के द्वारा 1971 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नागपुरी भाषा किताब का लेखक के हैं। अब आपको नागपुरी भाषा किताब का लेखक बताना है कि वो कौन है। आपके पास ऑप्शन है प्रोफेसर केसरी कुमार, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी, रेवरेंड व्हिटली या कोनार्ड बुकआउट। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वह ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी होगा। डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा ही लिखा गया बुक है नागपुरी भाषा। और यह कब लिखा गया था फ्रेंड्स, तो 1976 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागपुरी सीखू शीर्षक के साथ रांची एक्सप्रेस में केकर व्याकरण से संबंधित सामग्री कर प्रकाशन होलक। नागपुरी सीखू शीर्षक के साथ रांची एक्सप्रेस में किसका व्याकरण से संबंधित सामग्री का प्रकाशन हुआ, आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू, मनोहर मिंज,
केसरी कुमार या योगेंद्र नाथ तिवारी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा फ्रेंड्स, वह होगा डॉक्टर गिथारीराम गोंझू। इन्हीं का जो नागपुरी सीखू शीर्षक है उसके साथ रांची एक्सप्रेस में व्याकरण से संबंधित सामग्री का प्रकाशन हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप झारपीढ़िया के साथ आप ज्वाइन हो सकते हैं। उस ग्रुप में ये PDF डाल दिया जाएगा। अब मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।